हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो बदले की एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप 100% ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बदला लेने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। जब इंसान किसी से बदला लेना चाहता है तो ना तो वो दोस्ती देखता, ना रिश्तेदारी, ना फिर किसी भी टाइप का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं केरल के एक जगह जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में कुछ लोग खड़े होते हैं कि उन्हें अचानक से एक घर में से बहुत ज्यादा एक विस्फोट टाइप की आवाज आती है, यानी बहुत जोर से शोर होता है। वो लोग उस घर की तरफ चलने लगते हैं। जैसे उस घर की तरफ चलते हैं तो बाहर ही एक व्यक्ति खड़ा था और उस व्यक्ति के जो कपड़े हैं वो धुएं टाइप किसी चीज में हो रखे थे, यानी काले हो रखे थे। उसका सर और उसका चेहरा भी काला हो रखा था। लेकिन जैसे ही लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम है, उस घर का जो मालिक है उसका नाम है दोस्तों प्रभाकर कुरु, और उसकी पत्नी विमला कुरु, दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं। चारों तरफ खून पड़ा हुआ है और उनकी जो यानी जो प्रभाकर कुरु है वो मर चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। उनका शरीर अभी यहां पर पूरी तरह से तो नहीं लेकिन आधे से ज्यादा जला हुआ था। जो विमला कुरु है वो अभी भी तड़प रही थी, लेकिन जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो इनके सामने ही वो भी दम तोड़ देती है। उन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अभी बाहर बैठा हुआ था वो अंदर आता है और वो वहीं से प्रभाकर कुरु के कपड़े पहनकर तुरंत बाहर निकल लेता है। आजू बाजू में खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सब इस सीन को देख रहे होते हैं। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। अब क्योंकि वहां पर उन्हें कोई और दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता तो वो उस बाहर बैठे व्यक्ति को जो अंदर आके कपड़े पहनकर गया है उसे पकड़ लेते हैं, उससे पूछताछ शुरू करते हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। दोस्तों, पुलिस वहां पर आती है और उस व्यक्ति को पकड़कर ले जाती है। और जब उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं तो वो व्यक्ति बताता है कि उसका नाम शशिधर है। उसका नाम शशिधर है और वो पुलिस को यह भी बता देता है कि अंदर जो मर्डर हुए हैं दो, उनको करने के लिए मेरा ही उनमें हाथ है और मैंने ही उन दोनों को मारा है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने मारा कैसे, तो वो बताता है कि मैं एक हथौड़ा लेके आया था। सबसे पहले मैंने उनके दोनों के ऊपर हथौड़े से वार करा, उन्हें अच्छे से हथौड़े से मारा, चारों तरफ उससे खून फैल गया। और फिर मैं जो पेट्रोल की बोतल लेकर आया था मैंने उस बोतल को उनके ऊपर डालकर उनमें आग लगा दी और उसी से हल्के हल्के मेरे कपड़े भी जल गए। ये दोस्तों उसने कबूल कर लिया और उस व्यक्ति का नाम था शशिधर। लेकिन दोस्तों, जब उससे पूछा जाता है कि तुमने मारा, ठीक है तुम पकड़े भी गए, लेकिन तुमने उन दोनों को क्यों मारा, इस बात का जवाब जो वो चौंकाने वाली घटना से देता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद पुलिस भी एक बार को दंग रह गई थी और बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गई थी। असल में वो बताता है कि 29 साल पहले वो व्यक्ति यानी शशिधर और प्रभाकर कुरु ये दोनों एक बिजनेस किया करते थे साथ में तिरुवनंतपुरम में ही, और उस बिजनेस का नाम था होलो ब्रिक्स का बिजनेस। होलो ब्रिक्स यानी ब्रिक्स कहते हैं ईंट को, होलो कहते हैं खोखली को। तो खोखली ईंट का बिजनेस यानी एक ऐसी ईंट जो अंदर से खोखली है, उसका कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा वाली लाइफ में यूज होता ही होगा, तभी वो बिजनेस हुआ करता था। होलो ब्रिक्स का बिजनेस ये दोनों साथ किया करते थे और बहुत ज्यादा इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों उसी समय श्रीधर का बेटा बड़ा हो जाता है और उसकी इच्छा होती है कि वो विदेश में जाकर काम करे, विदेश में जाकर नाम कमाए, पैसा कमाए और अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन और ग्लैमरस तरीके से जिए। लेकिन दोस्तों यहां पर श्रीधर के पास उतनी सारी सहूलियतें, जान पहचान और वो सब कुछ नहीं था जो उसके बेटे को बाहर भिजवा सकता था। इसी बात को अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए श्रीधर यहां पर प्रभाकर कुरु से सहायता मांगता है। अब दोस्ती के नाते प्रभाकर कुरु इसके बेटे को यानी श्रीधर के बेटे को एक जगह बहरीन पहुंचवा देता है। वहां पर उसका पासपोर्ट, उसका वीजा या जो भी पैसा उसमें लगा था वो उसे बहरीन भिजवा देता है अपनी जान पहचान के तहत, और वहां पर उसकी एक नौकरी भी लग जाती है। अब दोस्तों किसी भी इंसान के दिमाग में यही सब कुछ आता है कि अगर विदेश में नौकरी लगेगी तो बिल्कुल लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इनकम डॉलर या फिर दिरहम में होगी और रुपए के जो तुलना में वो बहुत ज्यादा है और सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब शशिधर का बेटा वहां जाता है तो उसकी नौकरी लग जाती है, वो काम धाम भी शुरू कर देता है, लेकिन उसकी जो नौकरी लगती है वो एक्सपेक्टेड नहीं लगती, यानी जिस तरह की वो उम्मीदें लेकर गया था उसकी वो सारी उम्मीदें वहां जाकर पूरी नहीं होती।
अब दोस्तों वो इसी कारण बहुत ज्यादा वहां जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन में रहना शुरू कर देता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन एक दिन इतना बढ़ जाती है कि वो मन ही मन में परेशान रहने लगता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और इसी के चलते वो एक दिन दोस्तों आत्महत्या कर लेता है। उधर वो आत्महत्या करता है और इधर शशिधर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों शशिधर इतना परेशान हो जाता है कि वो प्रभाकर से अपनी हर तरह की पार्टनरशिप को तोड़ देता है और उससे कहता है कि अगर मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार कोई इस दुनिया में है तो वो तुम हो। अब इनकी दोस्ती पूरी तरह से दुश्मनी में बदल चुकी थी। करते 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 श्रीधर प्रभाकर को कोर्ट तक घसीट कर ले गया, उसके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन दोस्तों कोर्ट ने कहीं ना कहीं प्रभाकर को यहां पर बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ किसी भी टाइप का सबूत नहीं मिला था, सबूत पक्का नहीं था, इसीलिए उसको बरी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने बरी करा था, यहां पर श्रीधर उसे अपनी नजरों में बरी नहीं कर पाया और उसने तभी से ठान लिया था कि मैं इसकी हत्या करूंगा, मैं इसका कत्ल करूंगा। अब वो तभी से कहीं ना कहीं ताक में लगा हुआ था कि मुझे जैसे तैसे प्रभाकर गुरु को मारना है, लेकिन उसकी जो सेटअप है, उसकी जो ताल है, वो तब से नहीं लग पा रही थी। अब 29 साल बाद जब उसका सेटअप हुआ, यानी उसकी तैयारी पूरी हुई और उसकी ताल लगी, तो उसने यहां पर 1 अक्टूबर 2022 को उसके घर में जाकर पहले उसे हथौड़े से मारा और फिर उसके ऊपर तेल डालकर यानी पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। अब दोस्तों यहां पर उसका जो बदला है वो पूरा हो चुका है। लेकिन यहां पर सोचने वाली और आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे आपका इस घटना के बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना के बारे में? क्या सच में ही श्रीधर को ऐसा करना चाहिए था, या फिर जो प्रभाकर गुरु था उसने उसके बेटे को सही के लिए ही भेजा होगा? सीधी सी बात है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।